Upload second lecture of analogy series, and this is video 2 of 10. And as I had already told you that analogies are relationship tasks, so we have to make only we have to make relationship between the given pair of words, and we have to find the choice which resembles with that relationship which is already given. तो एनोलॉजी में हमने सिर्फ रिलेशनशिप फाइंड करना है, लेकिन विद के जो लंग्स में क्या रिलेशनशिप है, वो ये रिलेशनशिप जो लिसनर्स राइट टू लेफ्ट भी होता है, लेफ्ट टू राइट भी होता है. जब यहाँ पर आपने राइट टू लेफ्ट रिलेशन फाइंड किया तो चॉइसेस में भी आपने राइट टू लेफ्ट. यहाँ पर देखिए मैं लंग्स और रिब केज में रिलेशनशिप फाइंड कर रहा हूँ, लेकिन वो राइट टू लेफ्ट है कि लंग्स आर मीन्स preserved or means covered in lungs are enclosed in the rib cage. Rib cage में वो enclosed है. तो यहाँ पर भी मैं right to left organ क्या appendix में enclosed है, नहीं. brain skull में ये choice जो है ठीक मालूम होती है कि brain skull में होता है, foot stalk में होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता. तो ये choice भी जो है इसको हम रद्द करेंगे. body skeleton में होती है, skeleton और body का तो part होता है खुद, यानी body में वो शामिल होता है. स्कॉल और हेयर, तो ये देखें तो हमारी ये चॉइस जो बनती है क्लोज की चॉइस कि ब्रेन इज मींस इनक्लोज्ड इन स्कल एज लंग्स आर इनक्लोज्ड इन रिब केज. तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि जिम्नेजियम और एक्सरसाइज की क्या रिलेशनशिप है. ये भी मैं राइट टू लेफ्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी राइट टू लेफ्ट ही मैं काम करूँगा कि एक्सरसाइज इज परफॉर्म्ड. एक्सरसाइज कहाँ पे हम काम करते हैं, इज डन एट जिम्नेजियम. एक्सरसाइज जिम्नेजियम में होती है, तो डायग्नोज डिजीज में होता है, सेलिब्रेट बर्थडे में होती है, शॉप स्टोर पे शॉपिंग कहाँ पे होती है, स्टोर पे, ये ठीक मालूम होता है, कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग. तो हमारी ये चॉइस सी जो है वो राइट मालूम होती है. आगे चलते हैं डियर लिसनर्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और साइंटिस्ट और लेबोरेटरी. साइंटिस्ट कहाँ पर परफॉर्म्स करता है, लेबोरेटरी में. तो हम ये रिलेशनशिप फिर लेफ्ट टू राइट है. देखिए लेफ्ट टू राइट कि साइंटिस्ट परफॉर्म्स एट लेबोरेटरी, इसी तरह टीचर परफॉर्म्स इन क्लास, डेंटिस्ट लाइब्रेरी, नेव लायर क्लाइंट, नेव एक्टर प्लेराइट, नहीं प्लेराइट नहीं, केमिस्ट टेस्ट ट्यूब, जरूरी नहीं हमेशा वो टेस्ट ट्यूब पे काम करे. तो ये चॉइस जो है हमें एक होगी हमारी जो कि लेफ्ट टू राइट है कि टीचर परफॉर्म्स in classroom like scientist performs at laboratory. Number 4, apple और peel में क्या रिलेशनशिप है कि यहाँ पर देखिए peel और apple. Apple is we get apple inside the peel. Apple अपने छिलके के अंदर होता है, इसी तरह hair skin में होता है. Now shoe leather shoe में होता है, यहाँ से रिलेशनशिप पाया करेंगे. Now lobster कहते हैं झींगे को, झींगा जो है शेल में पाया जाता है, ये बेहतर मालूम होता है. लेकिन आगे चलते हैं कि नंबर 4 कोट और फर. फर कहते हैं जो लॉन्ग कोट का निचला हिस्सा होता है. ये वोकैबुलरी टेस्ट है डियर लिसनर्स. तो आपने वोकैबुलरी को अच्छे तरीके से समझना है, पढ़ना है, तब जाके आप ये टेस्ट कर पाओगे. तो इसका आंसर होगा सी ए. लॉबस्टर इज मींस कवर्ड इन शेल. इसी तरह नंबर 5 ब्रिटल किसको कहते हैं, जो चीज़ आसानी से टूट जाए उसको ब्रिटल कहते हैं. उसका हमें ध्यान भी रखना पड़ता है. अब ब्रिटल टू फ्रैक्चर, यानी नाजुक चीज़ें जो हैं वो टूट जाती हैं. तो ब्रिटल टू फ्रैक्चर, रेन टू अम्ब्रेला, नेव. इसी तरह हम कहेंगे कि जो है फ्लेमेबल बर्न, यानी जो फ्लेमेबल चीज़ होती है वो जल्दी आग पकड़ लेती है. ये सही मालूम होता है, लेकिन आगे चलते हैं. परपेचुअल स्टॉप, नेव. परपेचुअल कहते हैं हम जो दायमी चीज़ें होती हैं. आइस कोल्ड, आइस कोल्ड. तो हमारी चॉइस यहाँ पर जो होती है कि जो फ्लेमेबल चीज़ें होती हैं वो आग पकड़ लेती है, ब्रिटल चीज़ें जो हैं वो टूट जाती हैं. इसी तरह फिंगर, रिंग हम क्या कहते हैं, तो फिंगर के राउंड बनते हैं. फिंगर के रिंग इज ए वन राउंड फिंगर, राउंड द फिंगर. इसी तरह नेकलेस क्या करते हैं, गले के पहनते हैं. वाउंड, बैंडेज, ये चॉइस ठीक नहीं मालूम होती. इसलिए रिस्ट और ब्रेसलेट, अगर ब्रेसलेट राइट पे होता, रिस्ट लेफ्ट पर, तो ये बन जाती. तो फिर हम कहते हैं कि ब्रेसलेट इज वर्न राउंड द रिस्ट. इसी तरह ग्लोव हैंड में रिलेशनशिप तो यही है, लेकिन हम क्योंकि लेफ्ट टू राइट
लेफ्ट राइट, अब ये राइट टू लेफ्ट है तो यहाँ भी जो है लेफ्ट राइट चॉइस है, तो इसको हम नहीं लेंगे। हमारी चॉइस है राइट टू लेफ्ट और ये भी राइट टू लेफ्ट। अदरवाइज ये तीनों चॉइसेस हो सकती थी, यानी ए सी और डी सही है, लेकिन उसका जो रिलेशनशिप है ये राइट टू लेफ्ट है, लेकिन इनका लेफ्ट टू राइट है इनका, तो ये नहीं होगा। ये भी लेफ्ट टू राइट है, ये नहीं होगा। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखिए डियर लिसनर्स, नंबर 7 इज कि ये एंटोनिम टेस्ट है, ये एंटोनिम है कि स्कॉलर इज द एंटोनिम ऑफ इग्नोरेंट, इसी तरह ये दिस इज एंटोनिम। अब हार्ड वर्किंग और लेजी ये एंटोनिम है, ये एंटोनिम है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। लेकिन आगे चलते हैं, नाइफ स्वॉर्ड एंटोनिम नहीं है, करेज बोल्ड सिनोनिम्स हैं, और नाइफ और वेल्थ ये भी एंटोनिम्स नहीं है, तो यहाँ पर ए इज द राइट चॉइस। आगे चलते हैं नंबर 8 कि बीफ और जर्की में क्या रिलेशनशिप है। अब देखिए ये जो है ये राइट टू लेफ्ट है कि जर्की इज ड्राई बीफ, हम जर्की कहते हैं ड्राई बीफ को, और इसी तरह फ्लेक और कार्न ये जो है ड्राई मेज नहीं है, और डियर और वेनिसन, वेनिसन इज द फ्लेश ऑफ डियर पर वो ड्राई नहीं है। इसी तरह राइजिन कहते हैं हम अंगूर को, इसको कशमिश को, और राइजिन इज द ड्राई ग्रेप। राइजिन क्या है, ये ड्राई ग्रेप है। मीट और सासेज, सासेज जब आप कोई बर्गर वगैरह बनाओ उसमें कोई मीट यूज़ करो तो उसको सासेज कहते हैं उस मीट को। तो यहाँ पर हमारी चॉइस जो है या लिसनर्स वो है, जिस तरह मैंने सोचा जर्की द ड्राइड एंड प्रिजर्व बीफ, इसी तरह राइजिन क्या है, वो जो है ड्राइड ग्रेप है। नंबर 9, नोज और स्मेल में क्या रिलेशनशिप है। नोज इज टू स्मेल, नोज इज टू स्मेल, और ये जो है राइट लेफ्ट राइट है। टंग इज टू स्पीक, टंग का काम सिर्फ स्पीक करना नहीं, हम कहते हैं टंग इज टू टेस्ट, फुट इज टू हिट, हमेशा फुट से आप लात तो नहीं मारेंगे किसी को। इसी तरह टीथ इज टू च्यू, दांतों का काम होता ही क्या है, च्यू करना। आई इज टू लीड, तो ये चॉइस नंबर जो सी है दैट इज राइट। आगे चलते हैं, अडल्ट और चाइल्ड में रिलेशनशिप है, दैट रिलेशनशिप वी हैव टू फाइंड इन द गिवन चॉइसेस, अडल्ट और चाइल्ड में। अब अडल्ट इज द यंग वन, ये यंग वन है, लेकिन यहाँ पर देखिए मेल है, यहाँ पर मेल है। और ट्री और बुश, शीप और लैम ये बिल्कुल यंग वन है, लेकिन यहाँ पर मेल नहीं है, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे। काफ और कौ ये भी यंग वन है, लेकिन यहाँ पर हमें मेल चाहिए, तो बुक इज द मेल ऑफ फॉर्म, तो दिस चॉइस इज राइट। और इसी तरह ये आज का लास्ट जो है एनर्जी का 10th क्वेश्चन था। होप यू enjoyed and understood the lecture properly. Energies are very important regarding any examination, whether it is AMBICAT, ECAT, NUST, KU, or whatever means other examination you are going to take. Energies play means major role. So inshallah, meet you in the next lecture. Till then, it's goodbye. And at the end, I would like to request you that please do subscribe and subscribe my channel ES Academy and press the